आप सभी को नमस्कार और हैप्पी दिवाली एक बार फिर से। क्योंकि आज का जो कंटेंट है ये हमारा लक्ष्मी पूजन के ऊपर है। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी आए थे, उसके बाद में आई थी वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। ये जो वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, पैसों से संबंधित नहीं है। लक्ष्मी को कहा जाता है कि अष्ट लक्ष्मियां भी होती है जो आठों दिशाओं से आती है। और ये कौन सी होती है? आपके रिलेशनशिप से संबंधित, आपकी सेहत से संबंधित, आपके पैसों से संबंधित, आपकी समृद्धि से संबंधित, आपके मान सम्मान से संबंधित। ऐसे अलग अलग डोमेन्स ऑफ लाइफ में हर जगह से लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में भी हो, इस चीज के लिए मैं आपके साथ में आज वास्तु के कुछ अमेजिंग रिचुअल्स शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही समुद्र मंथन में से लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, तो उनके साथ में उनकी परछाई और उनकी बहन अलक्ष्मी भी पैदा हुई थी। ये जो अलक्ष्मी है ना, इसको घर में से निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ लक्ष्मी है। ये क्या होता है? द्वेष, ईगो, एरोगेंस, लेजीनेस, ये सारी चीजें जो हमारी पॉजिटिव अपब्रिंगिंग में या कहीं पे तो हमारे ग्रोथ में, जब हमें बढ़ना है, उसमें रुकावट पैदा करती है। तो इसको कैसे करें? लक्ष्मी पूजन के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन है उस दिन सुबह सुबह उठ करके बिना नहाए सबसे पहले जब आप साफ सफाई करेंगे, तो उस समय आप एक बारी एक झाड़ू को लेकर के आपके घर के आखिरी कोने से लेकर के आपके दरवाजे तक ऐसे ही एक सिद्ध में झाड़ू को लेके आए, ताकि आप अलक्ष्मी को अपने घर से निकाल रहे हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे लिए काम करे। इससे आप देखोगे कि अगले साल अलक्ष्मी आपको दिक्कत नहीं देगी। ये तो हुआ पहला। उसके बाद में लक्ष्मी का आगमन, तो नहा धो करके पूरी तरीके से तैयार होकर के, क्योंकि उस दिन नरक चतुर्दशी भी है, तो उसे मराठी में जनरली अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है। अच्छे तरीके से पहले दिवाली की जो ये स्नान होता है वो किया जाता है। उसके बाद में आप एक सिनामन का रिचुअल करिए। आपको क्या करना है? आप घर के बाहर अपने मेन डोर के पास में खड़े होइए, अपने हाथ में दालचीनी लीजिए और दालचीनी की पाउडर लेकर के अपने हाथ से दरवाजे के अंदर से घर की तरफ बस एक फूंक मार दीजिए ऐसे। और इससे क्या होगा? बेसिकली आप जब फूंक मारोगे और वो पूरी की पूरी दालचीनी है अपने घर में स्प्रेड होने दोगे ना, इससे होगा क्या? इससे प्रोस्पैरिटी को आप घर में बुलाएंगे। उस समय भी आप यही सोचना कि अब लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो रहा है, अब लक्ष्मी बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके घर पे आ रही है। लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर रंगोली भी होती है। दिवाली के दिन मुझे लगता है, लक्ष्मी पूजन के दिन खासकर, ये एक रंगोली जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये रंगोली मैंने देखा है हर साल, मैं गए बहुत सारे सालों से, 3-4 सालों से ये लक्ष्मी पूजन के दिन ये खास रंगोली बनाता हूँ, और जिसके कारण हमारे यहाँ पे हर समय पैसे का सुख रहता है। तो ये आप भी जरूर करिए। ये रंगोली का फोटो आपके सामने जरूर आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद में लक्ष्मी पूजन के दिन मैं अपने ऑफिस में भी जरूर आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे लक्ष्मी पूजन मनाते हैं। इसके ऊपर भी वो रंगोली आपको जरूर दिखेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है जो आपको करना चाहिए, लक्ष्मी पूजन शाम के वक्त दिवाली के, जब लक्ष्मी पूजन की एक्चुअल रिचुअल्स है, तो आप जैसे ढंग से आप रिचुअल्स करते हो, आप पारंपरिक ढंग से जैसे करते हो, जैसे लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतीक रख करके उनके सामने पूजा की जाती है, या कुछ और ढंग से आपके पारंपरिक, आपके फैमिली में चली आ रही चीजों को आप फॉलो करते हो, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप कहाँ कहाँ करें? आपको लक्ष्मी पूजन या तो साउथ ईस्टर्न साइड पे करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र की दिशा मानते हैं साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी के अधीन है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हो, नंबर 1। या तो फिर आप वेस्टर्न साइड पे भी लक्ष्मी पूजन जरूर कर सकते हो। और अगर साउथ ईस्ट और वेस्ट का ऑप्शन आपके पास में ना हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारे यहाँ पे जनरली पानी से संबंधित है, वाटर से संबंधित है। और लक्ष्मी जी को क्षीर सागरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म समुद्र से, पानी से हुआ था। तो इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप एक लक्ष्मी जी का फोटो रखवा सकते हो। पूजा के बाद में सामग्री भी आप दूसरे दिन नॉर्थ में रख सकते हो, ताकि लक्ष्मी जी नॉर्थ से आपके यहाँ पे आए, आपके पास में कस्टमर्स आए, आपके पास में नई नई अपॉर्चुनिटीज आए, आपके पास में धन की वर्षा आठों ही डायरेक्शन से आती रहे। इसके बाद में आपको क्या करना है?
आपको एक गुल्लक जिसमें आप खुद के कमाए हुए पैसे डाल सकते हो, ऐसे गुल्लक एक लेकर के येलो कलर उसके ऊपर पेंट करके वेस्ट डायरेक्शन में जरूर रखिए, लक्ष्मी पूजन दिन के दिन खासकर। और ऐसे पैसे उसमें डालते समय कहिए कि ये पूरा साल बहुत समृद्धि भरा होने वाला है और लक्ष्मी का जो आवाहन है मैं पूरी तरीके से कर रहा हूँ, हमारे मेरी शिद्दत के साथ में कर रहा हूँ, जिससे कि लक्ष्मी मेरे यहाँ पे आए। और इसके बाद में जो आपको लास्ट एक चीज लक्ष्मी पूजन के दिन खास करनी चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो हमें फॉलो करता है, वैसे अगर उन्होंने भी अगर ये चीज करी होगी, आपके साउथ डायरेक्शन में आपको आपके सर्टिफिकेट्स रखते हैं, ये रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैभव लक्ष्मी जो होती है ये इसी चीज से आती है कि आप अगर आप जो भी कर्म करते हो, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी कमाते हो, उसका बेस क्या है, उसके पैसे कहाँ से आते हैं, तो उससे संबंधित जो भी आपके पास उपलब्धि है, इसी को सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये उपलब्धियां, ये सर्टिफिकेट्स आप साउथ के डायरेक्शन में रखिए और बस उसकी एक छोटी सी पूजा करिए कि ये उपलब्धियों के कारण ही मैं हूं, तो ये उपलब्धियों के कारण मेरी और प्रगति हो, मेरी और उन्नति हो, जिससे कि आपको लक्ष्मी माता के ब्लेसिंग्स और लगेंगे, क्योंकि आप अपना कर्म भी संपूर्ण तन मन धन दे करके कर रहे हैं। इसके अलावा आप लक्ष्मी पूजन के दिन खासकर रात को लक्ष्मी माता का जप भी करिए, वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके या नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ करके अपने हाथ में पैसे को आते हुए फील करिए और अपने पास में लक्ष्मी का एहसास करिए। आई होप आपको ये कंटेंट बड़ा अच्छा लगा वो हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस साल लक्ष्मी पूजन में आप क्या खास करने वाले हैं। धन्यवाद।